मोटर वे वाक़या CCP लाहौर उमर शेख ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांग ली। मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अपनी बहनों, भाइयों और सोसाइटी से माफ़ी मांगता हूँ। मोटरवे ज़्यादती केस जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस ने CCP लाहौर को अदालत तलब कर लिया। अदालत ने वाक़े की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया। CCPO के बयान पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। काबीना माफ़ी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मोटरवे केस में अहम पेशरफ, मुलजिम वकारुल हसन का DNA मैच नहीं हुआ। मुलजिम वकार के DNA से केस साबित नहीं हुआ। पुलिस का मौक़िफ़, मुलजिम वकारुल हसन का DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाया गया था। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम वकारुल हसन खुद CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ था और उसने सेहते जुर्म से इनकार किया था। मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा था। मुलजिम आबिद मेरे साथ काम करता था। अब्बास का बयान। दूसरी जानिब मुलजिम आबिद अली का वालिद अकबर अली और भाई कासिम पहले ही हिरासत में है। अहले खाना से तहकीकात जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस पर कार्रवाई 29 सितंबर तक मुलतवी। मेरे बच्चों को कारोबारी नुकसान हुआ है। मेरी फैमिली पर यह सियासी मुकदमा बनाया गया। फौजदारी मुकदमात में अभी इसकी जरूरत नहीं। अदालत में मौक़िफ़। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद दौरे के दौरान आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अफगान अमन अमल के अलग मराहल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी बिजनेसमैन और PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा मलिक ताहिर इकबाल नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। हरीपुर में करीबी अजीज की नमाज जनाजा में शिरकत करके वापस जा रहे थे कि कोटेरा के मकाम पर नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद रेड जोन में तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली आबिदा राजा के शौहर चौधरी खुर्रम और एडिशनल सेशन जज में हाथापाई हुई है, जिसके बाद पुलिस चौधरी खुर्रम को अपने हमरा थाने ले गई। एडिशनल सेशन जज ने चौधरी खुर्रम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। कसूर में नामालूम मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक, जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कल लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहेंगे। हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी असूलों के मुताबिक होने चाहिए। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2.89 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक्शन प्लान पर गौर होगा। कल से शुरू होने वाला 2 रोज़ा इजलास कोरोना वबा के बायस वर्चुअल होगा। पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी शरीक होंगे।
वफाकी वजीर हमाद अजहर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा अपोजिशन चाहती है नैब को खत्म कर दिया जाएगा, नैब को खत्म कर दिया जाए, हुकूमत ऐसा कभी नहीं करेगी। अपोजिशन की एपीसी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, असम्बली में तरामीम पास करा ली, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल लाहौर का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में खातून की इज्जत भी महफूज नहीं, महंगाई भी अरूज पर है। ऐसे में शर्म का मकाम है कि रियासत मदीना की बातें की जा रही हैं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान कहते हैं रियासत बेबस है, जिम्मेदार बहाने तराश रहे हैं। सरेआम फांसी देना हुकूमत का इख्तियार है। अपोजिशन एपीसी में आइंदा लाहे अमल तय करेगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JUIFA ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया। JUIFA के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं नवाज शरीफ को अपोजिशन की फैसला कुन तहरीक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कबल वापस आना होगा। वोट को इज्जत दो का बयानिया हुकूमत मुखालिफ तहरीक, टेलीफोन और खतूत के जरिए मुमकिन नहीं। पाक फौज की बड़ी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्द एहसानुल्लाह सेंड्रे 3 साथियों समेत हलाक। दहशतगर्द एहसानुल्लाह लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सबीर शहीद पर हमलों की प्लानिंग और कार्रवाई में मुलव्विस था। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जहन्नुम वासिल कर दिया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी और फैसलाबाद के बाद रशकई दूसरा खुसूसी इक्तिसादी जोन होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीदी नश्तर, कहते हैं 2 साल में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत ने नाकामी का वर्ल्ड कप जीता है। 73 साल से अवाम पर जुल्म जारी है। जमात इस्लामी ही अवाम की हकीकी आवाज़ है। सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नया मुकदमात में सजा की शरह 68.8%। नैब ने क़याम से अब तक 466 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब कारकर्दगी बारे बयान, कहते हैं 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन के खिलाफ शिकायत में इजाफा इदारे पर आवाम के एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6380। मजीद 539 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,02,002 हो गए। 539 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,89,429 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 9 लाख